आज हम आप लोगों को प्रेयांश अथवा प्रियांश के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रियांश कुछ प्रोटीन अणु हैं जिनके रोगोत्पादक स्वभाव का वैज्ञानिकों ने पता लगाया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वायराइड्स के बारे में बताया था। तो वायराइड्स की तरह ही प्रियांश भी प्रोटीन अणु होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं अथवा रोग फैलाते हैं अथवा कहें तो पैथोजेनिक होते हैं। ये इन पर उष्मा तथा यूवी विकिरणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये प्रोटीन अणु बहुत छोटे यानी 4 से 6 एनएम व्यास के होते हैं। मतलब प्रेयांश पर उष्मा अथवा कहें तो गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही यूवी विकिरण। यूवी विकिरण का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट किरणों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर पहुंचकर जीव जंतुओं को हानि पहुंचाती हैं। तो इन विकिरणों का भी प्रेयांश पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। इनके प्रोटीन्स को पीआरपी कहते हैं। जो इनका प्रोटीन्स होता है उसको पीआरपी कहा जाता है, मतलब प्रियांश प्रोटीन कहते हैं। इनके प्रोटीन के जीन पोषक डीएनए में मिलते हैं। पोषक जो डीएनए होता है जिस पर होते हैं उसमें प्रोटीन के जीन पाए जाते हैं। इनकी खोज कैसे, कब और किसने की, चलिए ये जान लेते हैं। सन 1968 में डीसी गजडुसेक ने मनुष्यों की एक आदिम जाति में ऐसा मानसिक रोग देखा जिसमें रोगी बहुत अधिक हंसता है और हंसते हंसते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वैज्ञानिक गजडुसेक एक मनुष्य को देखें और वो बहुत अधिक हंस रहा था और इतना ज्यादा हंस रहा था कि हंसते हंसते उसकी मृत्यु हो गई। तब इसे उन्होंने यानी इस रोग का नाम हंसी रोग कहा, अर्थात लाफिंग डिसीज कहा था। दूसरे नाम के तौर पर देखा जाए तो इसे कुरु रोग कहा जाता है। तो 1968 में मनुष्यों की एक आदिम जाति में ऐसा मानसिक रोग देखा था। कैसा रोग है? मानसिक रोग देखा जिसमें वो मनुष्य बहुत ज्यादा हंस रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इतना ज्यादा हंस रहा था कि हंसते हंसते उसकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने बताया कि ये हंसी रोग है या लाफिंग डिसीज है या कुरु रोग है। तो गजडुसेक ने बताया कि स्लो वायरस इन्फेक्शन है ये। इसको क्या कहा कि स्लो वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है, अर्थात मंद वायरस संक्रमण के कारण ये हुआ है। इसके बाद सन 1982 में स्टैनले प्रोसिनर ने प्रमाणित किया कि ये बीमारियां छोटे प्रोटीन संक्रामक कणों से होती हैं। यानी स्टैनले प्रोसिनर ने बताया कि जो बीमारियां हो रही हैं ये छोटे प्रोटीन संक्रामक कणों के कारण होती हैं, जिन्हें उन्होंने प्रेयांश नाम दिया। यानी प्रेयांश नाम किसने दिया? स्टैनले प्रोसिनर ने दिया था। यानी कुल मिलाकर लगभग 1982 के बाद स्टैनले प्रोसिनर ने प्रेयांश नाम इनका बताया या इनकी खोज की। बता दें कि इस कार्य के लिए इन्हें मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी स्टैनले प्रोसिनर को ये जो कार्य किया, इसकी खोज की प्रेयांश की, तो इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेयांश के कारण होने वाली बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां हैं आपको बता देते हैं। गायों में होने वाला पागलपन यानी मैड काउ डिसीज, मैन में पागलपन रोग अर्थात डिमेंशिया रोग, मनुष्यों में पार्किंस रोग अथवा इसे कंपनशील लकवा भी कहा जाता है। भेड़ों में स्क्रैपी डिसीज जो होती है, सन 1996 में ब्रिटेन में इससे लाखों पशु मारे गए थे। और कुरु रोग जिससे व्यक्ति हंसते हंसते मर जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया है आप लोगों को। तो कुल मिलाकर के और भी बहुत सारे रोग हैं जो प्रेयांश या प्रियांश के कारण हो जाते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि जो प्रेयांश हैं ये वायरस से किस तरह से भिन्न है, वायरस में और प्रेयांश में क्या अंतर है। तो पहला है ये 90 डिग्री ताप पर भी निष्क्रिय नहीं होते हैं, जबकि वायरस जो थे 90 डिग्री ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन जो प्रेयांश हैं ये 90 डिग्री सेल्सियस तक भी निष्क्रिय नहीं होते हैं। फिर दूसरा है विकिरण प्रभाव उपचार में वायरस जीनोम नष्ट हो जाते हैं। यानी रेडिएशन ट्रीटमेंट से ये जो वायरस जीनोम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जबकि प्रेयांश संक्रमण प्रभावित नहीं होता है। यानी ये नष्ट नहीं होते हैं। सोचिए कितने ज्यादा हानिकारक होते हैं कि जो रेडिएशन ट्रीटमेंट है उससे वायरस का जो जीनोम होता है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रेयांश संक्रमण प्रभावित नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। फिर अगला है डीएनए तथा आरएनए का पाचन करने वाले एंजाइम्स
प्रेयांश को हानि नहीं पहुंचाते हैं, जबकि वायरस में हानि पहुंचा देते थे, लेकिन यहाँ डीएनए और आरएनए का पाचन करने वाले जो एंजाइम होते हैं ये प्रेयांश को हानि नहीं पहुंचाते हैं। फिर अगला है प्रेयान प्रोटीन विकृत करने वाले तत्वों। प्रोटीन को विकृत करने वाले अलग करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, जैसे यूरिया तथा फिनॉल आदि के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, जबकि वायरस संवेदनशील होते हैं, लेकिन प्रेयांश प्रोटीन विकृत करने वाले तत्वों से संवेदनशील नहीं होते हैं। जैसे कौन कौन से, यूरिया, फिनॉल, ये प्रोटीन विकृत करने वाले तत्व होते हैं। फिर अगला है प्रेयांश में एमिनो अम्लों का सीधे जुड़ाव होता है। जो प्रेयांश होते हैं इसमें एमिनो अम्लों का सीधे जुड़ाव होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं मैंने बताई जो वायरस से भिन्न होती हैं, वायरस से बिल्कुल अलग होती हैं।